हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रतिशत के अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टाइप में हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित। उससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कमी और वृद्धि पर आधारित। ठीक है, आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे हम आय, व्यय और बचत पर आधारित। इन तीनों पर आधारित जो सवाल होते हैं वो हर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आय, व्यय और बचत पर जो प्रतिशत के सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्यय को हम और क्या कहते हैं? व्यय को क्या कहते हैं? खर्च भी कहते हैं। तो ये घबराना नहीं कि कहाँ जहाँ व्यय लिखा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। जहाँ व्यय लिखा वहाँ क्या होता है? खर्च। ठीक है, आय का मतलब क्या होता है? जो हमारी इनकम होती है। बचत जो हम मंथली के लास्ट में बचाते हैं। ठीक है, और व्यय जो हम खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए पहला। इस पे क्वेश्चन पहला है, राम अपनी आय का 70% खर्च करके 360 रुपये बचाता है। तो राम की आय ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हमने आप लोगों के सामने सबसे नॉर्मल क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो आय और व्यय बचत का जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आपको पहले टिपिकल वाला बताएंगे फिर नॉर्मल वाला। हमने कहा था कि हम आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, जीरो से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे अगला थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, उससे अगला फिर क्या होगा? टफ होगा। जब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन है वो सब क्या लगने लगेंगे? ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, देखिए, राम अपनी आय का 70% खर्च करता है। खर्च और बचत। देखिए, वो खर्च करता है कितना? 70%। अगर वो 70% खर्च करता है, अगर वो 70% खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा होगा? 30% ही बचा रहा होगा। कितना बचा रहा होगा? 30% बचा रहा होगा। अगर उसकी आय 100%, ने क्या कहा था कि हर चीज़ अपने में कितनी माननी है? 100%। उसकी आय अगर 100% है, 70 खर्च कर रहा, बचा कितना रहा? 30%। परसेंटेज में कितना बचा रहा है? 30 रुपये में कितना बचा रहा है? 360। तो 30% किसके बराबर होगा? 360 के। 1% का मान कितना होगा? 360 बटा 30। जीरो से जीरो कितना आएगा? 3 कम 3 दूनी 6, कितना आएगा? 12 रुपये। 1% का मान कितना आएगा? 12 रुपये। हमें ज्ञात क्या करने? राम की आय। राम की आय हमने कितनी मानी है? 100%। कितनी मानी है? 100%। तो यहाँ से आय क्या आ जाएगी? आय 100% बराबर कितनी आ जाएगी? 12 गुणे 100 बराबर 1200 रुपये। तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये। ठीक है, देखिए, इसमें कह रहा था कि वो खर्च 70% खर्च करता है। अगर 70% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 30% बचाता है। और जब बचाता 30% है, परसेंटेज में 30% बचाता है, रुपये में कितना बचाता है? 360। तो 30% किसके बराबर होगा? 360 के। 1% का मान 12 रुपये। उसकी आय याद करनी। आय कितनी हमने मानी? 100%। तो आय 12 में किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो आय उसकी आ जाएगी कितनी? 1200 रुपये। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, केवल अपनी आय का 65% खर्च करके 7,000 रुपये बचाता है। तो उसकी आय कितनी है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
कि केवल अपनी आय का 65% खर्च करके 7,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय याद करो। किसकी आय? केवल की। ये केवल यहाँ पर केवल ओनली वाला केवल नहीं है, ये जो केवल लिखा हुआ है ये ओनली वाला केवल नहीं है, ये कौन वाला केवल है? नाम वाला केवल है। कौन वाला केवल है? नाम वाला केवल है। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा, एक पहले आता था बालवीर करके, बालवीर एक कार्टून आता था, उसमें एक लड़का था मोंटू। कौन था? मोंटू। मोंटू के दो फ्रेंड थे, एक था रोहित, दूसरा कौन था? केवल। जो ये केवल फ्रेंड था उसी का ये नाम लिखा हुआ है केवल, ठीक है। तो ये केवल केवल ओनली वाला केवल नहीं है, ये केवल कौन सा है? केवल ये लड़के का नाम है, ठीक है। ये केवल ओनली वाला नहीं समझना है। एक केवल लड़का, उसकी आय कितनी है? 65%। आय का अपने कितना खर्च करता है? 65 खर्च करके कितना बचाता है? 7,000 रुपये। तो उसका खर्च कितना है? 65% खर्च है, बचत उसकी कितनी है? 35%। कितनी है बचत? जब वो खर्च 65% करेगा, बचाएगा कितना? 35 ही बचाएगा। कब? जब उसकी आय 100%। हमने क्या कहा था? उसकी आय हमेशा कितनी माननी है? जो भी चीज़ माननी है 100%। 100 में से अगर वो 65% खर्च कर रहा, बचा कितना आ रहा है? 35% बचा रहा। परसेंटेज में भी तो 35% बचा रहा है, रुपये में कितने बचा रहा है? 7,000 रुपये बचा रहा है। कितना हजार बचा रहा है? 7,000। 1% का मान यहाँ से निकाल लो। 7,000 बटा 35, 35 से काटेंगे 2, 35 दूना 70, कितना होगा? 1% का मान 200 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है? उसकी आय। आय कितनी होगी उसकी? 100% होगी आय। 1% का मान 200, तो 100% का मान 200 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये। तो केवल की आय कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो थे बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन जो साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए इससे थोड़ा अलग लेवल का लेके आते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है तथा 35% भोजन पर तथा 30% शिक्षा पर खर्च करके खर्च करके 4,500 रुपये बचाता है तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, 35% भोजन पर और 30% शिक्षा पर खर्च करता है, और लास्ट में वो कितने रुपए बचाता है? ये खर्च करने के बाद 4,500 रुपये बचाता है, 4,500 रुपये बचाता है। तो उसकी आय ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आय। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मकान के किराए पर खर्च करता है, तो हम पहले लिख लेंगे कि टोटल उसने खर्च कितना किया है। मकान के किराए पर कितना खर्च किया है? 20%। मकान पर खर्च कितना? 20। उसके बाद फिर किस पे खर्च किया? भोजन पर। भोजन पर कितना किया? 35। कितना? 35%। और फिर उसके बाद किस पे खर्च किया? शिक्षा पे। शिक्षा पे उसने कितना खर्च कर दिया? 30% खर्च कर दिया। शिक्षा पे कितना खर्च कर दिया? ये टोटल क्या है? देखो मकान पर खर्च है, भोजन पर भी खर्च है, शिक्षा पे भी खर्च है, तो कुल खर्च उसका कितना हो गया? कुल खर्च जोड़ लो, 5, 3, 3, 6, 2, 8। टोटल खर्च कितना हो गया उसका? 85% खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? कुल उसका खर्च कितना हो गया? 85% अगर खर्च हो गया तो बचत कितनी हुई? बचत हुई
15%, यही तो बचेगा। जब उसका 85 खर्च हो गया, जिसमें से 20% मकान पर था, 35% भोजन पर था, 30% शिक्षा पर था, कुल खर्च 85%। जब 85 कुल खर्च हो गया, बचा कितना? 15% बचा। लेकिन क्वेश्चन में रुपए कितने बचे? 4500 रुपये। तो 15% किसके बराबर हो गया? 4500 के। 15% किसके बराबर होगा? 4500 के। 1% का मान 15 तियाँ 45 कितना होगा? 300। 1% का मान कितना होगा? 300। 1% का मान 300 हो गया। हमें क्या चाहिए? उसकी आय। आय कितनी होगी उसकी? 100%। तब जब इधर 100 से गुणा करेंगे, इधर 300 में भी 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 30,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये। उसकी आय कितनी होगी? 30,000 रुपये। इसमें करना कुछ नहीं, जो अलग अलग खर्च दिया पहले उसे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे पूरा। ठीक है, जब अलग अलग खर्च जोड़ लेंगे, खर्च कुल कितना आया? 85%। तो 85% जब खर्च हो रहा तो बचत कितनी हो रही? 15% की। 15% की बचत प्रतिशत में कितनी? 15 रुपये में कितनी? 4500। 15% बराबर कितना हो गया? 4500 के। 1% का मान 300। हाँ, आय निकालनी थी। आय कितनी होती? 100%। तो 300 में किससे गुणा कर देंगे? 100 से। कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 30,000 रुपये। ठीक है, ये वाले अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा खर्च कर दी जाए तो, तथा ना लिखो, तथा की जगह तो वह खर्च 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा जो नेक्स्ट टाइप का है, ये आय और व्यय और बचत का अगले टाइप का क्वेश्चन है। लिखा हुआ, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता, बाकी बचाता होगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय अब क्या हुआ? अब आय उसकी 20% बढ़ाई गई। जब उसकी आय 20% बढ़ाई जाती है, तब वो क्या करता है? अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। जब वो अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, तो उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें ज्ञात करना है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ? खर्च दिया हुआ है, खर्च है और बचत भी होगी। साथ में क्या दिया होगा? आय भी होगी। देखिए वो खर्च कितना करता है? 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 80% खर्च करता है। अगर 80 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 20 ही तो बचाता होगा। क्यों 20 बचाता होगा? क्योंकि उसकी आय कितनी होगी? 100%। अगर उसकी आय 100% है, 100% में 20% वो खर्च करता है, बचाता कितना है? 20% ही तो बचाता है। 20% क्या कर रहा है? बचा रहा है। अब उसके आगे कह रहा है, इतनी तो लाइन पहली लाइन में लिखी है कि अगर 80 खर्च कर रहा है, तो आप लोग निकाल ही लेंगे अब कि वो बचा कितनी रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि अगर खर्च दिया तो बचत कैसे निकालेंगे, बचत दी तो खर्च कैसे निकालेंगे। बचत, उसकी खर्च कितना है उसका? 80%, तो बचत कितनी हो गई? 20%। आय कितनी हो? 100%। अब कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब आय पहले जो 100 थी, इसमें अगर 20% की वृद्धि हुई, तब ये कितनी हो गई? 120 ही तो होगी।
आय में 20% की वृद्धि हुई, आय कितनी हुई 120, 120 ही होगी, 100 पर 20% की वृद्धि करेंगे 120 आएगा। आप कह रहा कि वो खर्च में भी क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर दे रहा है, खर्च में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है। तो खर्च 80% है, 80 का 10% निकाल लो, 80 गुणा 10/100 कितना आएगा 8 रुपये। मतलब खर्च में 8% और बढ़ा रहा, पहले कितना था 80, अब 8 बढ़ा रहा तो कितना हो रहा है 88, कितना आएगा 88। और देखिए खर्च व आय में 20% बढ़ रहा, खर्च में 10% बढ़ रहा, 80 का 10% 8 बढ़ रहा है, तो अब कितना हो रहा है खर्च 88। अब देखिए आय उसकी 20% है, वो आय उसकी आय कितनी है 120, खर्च कितना है 88, तो वो बचा कितना आ रहा है 12 कितना होगा 12 और 20 32 कितने बचाएगा 32 बचाएगा। अब बचा कितना आ रहा है 32, पहले कितना बचा रहा था 20। ये चीज़ समझ गई है 80 से 88 कैसे आया, ठीक है। अब ये मिटा दें, देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी 20, कितनी थी 20, पहले बचत कितनी थी 20, अब बचत कितनी हो रही 32, कुछ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बचत प्रतिशत कितना बढ़ रहा है 20 से 32 हो रहा है, कितना हो रहा है 20 से 32 हो रहा है, कितनी बढ़ रही 12 बढ़ रही है। किस पर बढ़ रही है 12, प्रारंभिक पर। किस पर बढ़ रही है, प्रारंभिक मान क्या है 20, तो प्रारंभ पर बढ़ रही है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, 20 से काटेंगे 5 बार, 12 पंचे 60%, तो उसकी बचत कितनी बढ़ रही है 60%, बचत कितनी बढ़ जाएगी 60%। चलिए इसको फिर से हम दोबारा बता रहे हैं आप लोगों को दोबारा कैसे लगाना है, ठीक है, दोबारा बता दें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का 80% खर्च करता, अगर 80 खर्च कर रहा है तो बचा कितनी रहा है 20 ही तो बचाएगा। 80 खर्च कर रहा, हमने परसेंटेज लिखा नहीं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 80 खर्च कर रहा बचा 20 रहा तो आय कितनी हो गई किसकी 100, आय कितनी हो गई 100। अब कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, आय ये है 100, इस पर जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा 20 पे पहुँचेगा। अब कह रहा है कि खर्च में 10% बढ़ा देता है, खर्च 10% बढ़ाएगा, तो या तो 80 का डायरेक्ट 110% निकाल लो, या फिर क्या करो 80 का 10% निकाल के जोड़ लो, 0 से 0 11 88, तो उसका अब खर्च कितना आएगा, अब खर्च कितने हो रहे 88, अब खर्च कितने हो रहे 88। अब देखिए 120 आय है, अब खर्च कितना हो रहा है 88 रुपया, तो बचा कितना रहा 32 ही तो बचाएगा। अब कितना बचाएगा 32, तो 20 से 32 कुछ बढ़ रहा है, बचत वृद्धि बराबर, ये मिटा दो। देखिए 20 से 32 हुआ, कितना बढ़ा 12, किस पर बढ़ा 20 पे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में 100 काट के देख लीजिए, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 60% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है ए अपनी आय का 65% खर्च करके शेष बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह खर्च भी 25% बढ़ा देता है, तो वह खर्च भी 25% बढ़ा देता है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या
कमी ज्ञात करो। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ छोटा है, शॉर्टकट में ही लिखा हुआ। ए अपनी आय का 65% खर्च करके क्या करता है, शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, आय क्या हुई 20% वृद्धि हो गई, तो उसका खर्च भी क्या होता है 25% बढ़ जाता है। तो हमें क्या याद करना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, तो हम पहले वही लिखेंगे जो पहले हमने बताया था, खर्च लिखेंगे, बचत लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, आय लिखेंगे। देखिए वो खर्च कितना कर रहा है, 65 खर्च कर रहा है 65%, तो वो बचा कितनी रहा होगा। अगर 65 खर्च कर रहा है तो बचा कितनी रहा, हमने कहा था हर चीज़ अपने हम कितनी मानेंगे, कोई भी चीज़ मानेंगे 100% मानेंगे, तो यहाँ आय भी उसकी कितनी मान लेंगे 100%। तो 100 में से अगर 65 खर्च कर रहा है, बचा कितनी रहा 35 बचा रहा है, कितनी बचा रहा है 35% बचा रहा है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। अब आय में 20 की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई, तब आय कितनी हो गई 120 हो गई। अब कह रहा है कि वो अपनी खर्च में कितने वृद्धि कर रहा है, खर्च में 25% की वृद्धि कर रहा है। खर्च में क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा है। तो 65 का 25% निकाल के जोड़ दो, या फिर क्या करो डायरेक्ट इसका कितना, जब 25% की वृद्धि कर रहा है तो 65 का डायरेक्ट 125% निकाल दो। 125 बट्टा में 100 कितना आएगा, बटे में 100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 कितना आएगा। अब काट से 4 से काटेंगे, 4 कम 4 कितना बचेगा 2, 4 छंग 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 कितना आएगा 16.5। अब 5 से गुणा कर लो, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 का 30, 1 31, और 5 कम 5 3 8 कितना आएगा, इतना आएगा 5 25, 5 2 10 2 12, 1 5 का 30 31, 3 5 कम 5 3 8, हाँ कितना आएगा 81.25 आएगा। कितना आएगा 81.25। अब देखिए अब उसकी आय भी पता है जो बढ़ी हुई है, खर्च भी बढ़ा हुआ है, तो हम बचत भी निकाल सकते हैं बढ़ा हुआ कितना है। देखो 120 उसकी आय है, खर्च इतना है, तो बचत कैसे निकालेंगे, आय से क्या करेंगे घटा देंगे। आय से किसे घटा देंगे खर्च को, तो आय से घटा दीजिए खर्च को। आय उसकी कितनी है 100, तो इसमें से घटा दीजिए 100 से, सॉरी आय उसकी कितनी 120 है, कितनी है 120 है, 120 से घटाना है। अब आय उसकी कितनी हो चुकी है 120, 120 से घटा दीजिए, 0.75 ये आएगा, इधर कितना आएगा 8 3 कितना आएगा 38, कितना आएगा 38.75, कितना आएगा 38.75, ये क्या आएगी उसकी बचत आ जाएगी। ये चीज़ आप लोग समझ गए, पॉइंट देख के दड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, पॉइंट हल कर लेना है, ठीक है। पॉइंट बहुत, जो पॉइंट में क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से लगते हैं। देखिए अब उसकी आय भी 20% बढ़ गई, खर्च भी 25% बढ़ गया। अब हमें निकालने की बचत में कितनी वृद्धि, पहले कितनी थी 35, अब कितनी हो गई 38 पॉइंट, पहले 35 थी अब कितनी हो गई 38.75। बचत में वृद्धि भाई, बचत में वृद्धि कितनी वृद्धि भाई 35 से 38.75 कितनी हुई 3.75 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई, प्रारंभिक मान पर, मतलब 35 पे। किस पे वृद्धि हुई 35 पे, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा 100 से जब इसमें गुणा कराएंगे पॉइंट दोनों हट जाएंगे, 375 बटा 35। आप काट लीजिए कितनी, 35 से कम 35 बचेगा 35, 3.75 आएगा। तीन पॉइंट गड़बड़ हो गया थोड़ा, पच्चीस 9, इसे आप लोग काट लीजिए, जो भी आंसर होगा वही क्या होगा उसकी बचत में प्रतिशत आ जाएगा। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलिए आप लोग इसका हल कर लीजिएगा, जितना भी आएगा पॉइंट में उसकी क्या होगी बचत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए इसके बाद,
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की खर्च तथा बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, अब की डायरेक्ट ना देकर क्या दिया हुआ है, अब की अनुपात में दिया हुआ है। किस में दिया है? अनुपात में दिया है कि ये व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना, 3:2 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपना खर्च कितना 15% बढ़ा देता है। तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि ज्ञात करनी है। तो हमें लगाना वैसे जैसे पहले लगाया था, आय बचत, यहाँ लिखेंगे आय और खर्च और इसके आगे यहाँ पे लिख लो बचत, तीनों चीजें लिख ली। अब देखिए खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, मतलब ये 3 है ये 2 है। देखिए ये 3 खर्च है 2 बचत है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? अब 100 नहीं मानेंगे, अब कितनी होगी? अब यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे? खर्च और बचत से लिखेंगे आय। खर्च देखो अगर मान लो 3 रुपये है, आय 2 रुपये है, तो उसकी खर्च 3 रुपये है, बचत 2 रुपये, तो आय कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। अगर 30 रुपये है, ये 20 रुपये, तो ये कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च 15% बढ़ा रहा, तो इसकी बचत में हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये 3 3 2 लिखे हैं, इनको हम क्या करते हैं आसान बनाने के लिए। वैसे क्या होता था, यहाँ पर 100 लिखा हुआ था तो आसानी से लग जाता था, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0.2 बढ़ा लो। कोई दिक्कत कि अगर उसका खर्च अनुपात दिया था ना, कोई ये तो पर्टिकुलर दिया नहीं था कि उसका 300 रुपये खर्च हो रहा, 20 रुपये खर्च हो रहा, 30 रुपये खर्च हो रहा, या 20 रुपये बच रहे, कितने बच रहे, उससे वो नहीं दिया होता। वो एक अनुपात, एक रेशियो में दिया होता। तो हम मान लेंगे 3:2 था, तो हम मान लेंगे खर्च कितना था 300, बचत कितनी है 200। अब खर्च कितना हो जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। ठीक है। अब 500 इसलिए हमने 0.2 लगाए, क्यों? ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन है आसान तरीके से लग जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, जिससे हमने इसमें क्या किया 2 0 बढ़ा दिए हैं। ठीक है। अब क्या करें, इसकी आय 20% की वृद्धि हो गई आय में। आय जब 20% बढ़ेगी तो या क्या करेंगे हम 500 का 20% निकाल के जोड़ेंगे, या फिर 500 का हम डायरेक्ट क्या करेंगे 500 का 120% निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 600। अब उसकी आय कितनी हो जाएगी 600 रुपये। पहले कितनी थी 500, अब कितनी हो जाएगी 600 रुपये। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 20% की वृद्धि हुई। अब क्या करें कि इसकी जो खर्च है इसमें क्या हो रहा है 15% की वृद्धि हो रही है। खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 15% की। तो हम क्या करेंगे 300 का या तो 15% निकाल के इसमें जोड़ो, या फिर 300 का डायरेक्ट 115% निकाल दो। जो अगर वृद्धि हो रही तो 115 निकाल दो। 15 × 45, 15 × 45 3, कितना आएगा 345 रुपये। कितना आएगा 345 रुपये। कितना आएगा 345 रुपये। ये क्या आ गया खर्च। अब देखिए आय उसकी 600 रुपये आ रही, खर्च कितना आ रहा है 345 रुपये। अब बचाव कितना आ रहा है, बचा कितना रहा है देखिए
600 आय है, खर्च 345, बचा कितना आ रहा है? 255 बचा रहा है। अब कितना बचा रहा है? 255 बचा रहा है, 255 ही बचाएगा। पहले कितना बचा रहा था? 200 रुपये। अब कितना बचा रहा है? 255 पे कुछ बढ़ रहा है, तो क्या कितना बढ़ रहा है? बचत कितनी हो रही? यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ रही? 55 बढ़ रही है। 55 बटा 200। क्यों 200 क्यों बटे में लिखा? क्योंकि जिस पर वृद्धि या कमी होती है उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 बटा 2। 55 बटा 2 को कितना लिख सकते हैं? 27, 27 दूना 27.5%, 27.5%। तो उसकी आय बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 27.5%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन था, अनुपात वाला, जिसमें बचत और खर्च का अनुपात दिया हो, या फिर बचत आय का दिया हो, या खर्च आय का दिया, जो भी दिया हो उस तरीके से लगाना है। ठीक है, अनुपात लिख के हम क्या करेंगे? दो जीरो सभी में क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए एक और इसके बाद इसी टाइप का देख लीजिए, अनुपात वाला लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। अगला है, किसी व्यक्ति की व्यय तथा बचत का अनुपात 4:1 है। यदि उसकी आय में 10% की यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वह अपना खर्च भी 12% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में परिवर्तन ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हो कि किसी व्यक्ति की व्यय मतलब खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया है। यदि उसकी आय में कितनी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वह अपना खर्च भी 12% कितना 12% बढ़ा देता है, तो उसके बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। ठीक है, तो हमें कैसे लगाना? जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन लगाया था अनुपात वाला, वैसे लगाना। आय, व्यय और बचत। देखिए उसकी आय, व्यय और बचत का अनुपात कितना है? थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। 4:1 है, तो खर्च कितना हो जाएगा? 4 अगर आय कितनी हो जाएगी? 5। खर्च कितना है? 4। बचत कितनी है? 1। तो आय कितनी हो जाएगी? 5। अब क्या कहा था हमने? अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कितने जीरो बढ़ा लेंगे? 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से जब इसका अनुपात निकालेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात वही आएगा। चाहे 3 जीरो बढ़ा लो, चाहे 4 जीरो बढ़ा लो, चाहे 2 जीरो, वो तुम पर डिपेंड है। 2 जीरो इसलिए बढ़ाने क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। 2 से भी आसान हो जाएगी, 3 से भी, और 2 से जब 1 बढ़ाएंगे तो उससे भी होगी, लेकिन थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 500 पर 10% की 110 बटा 100 कितना आएगा? 2 जीरो से 2 कैंसिल, 11 पच्चे 55। आय कितनी हो जाएगी? 550। अब जब 10% की वृद्धि करेंगे तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 550। कितनी हो जाएगी बढ़कर? 550। अब कह रहा है कि जब वो आय में 10% की वृद्धि करे तो व्यय में कितना बढ़ा रहा है? वो 12% बढ़ा रहा है। व्यय में कितना बढ़ा रहा है? 12% बढ़ा रहा है। तो या तो हम 400 का 12% निकाल के 400 में जोड़ दें, या क्या करेंगे? 400 का डायरेक्ट 112% निकाल देंगे। 400 का 112% बटे में 12 चक्कू 48, 4 कम 4, कितना होगा? 448। कितना हो जाएगा? 448। अब देखिए
देखिए खर्च कितना था, वो सॉरी आय कितनी है 550, अब वे कितना हो रहा है 448 रुपये खर्च हो रहा है, तो बचा कितना रहा है, कितना बचा रहा है 102 ही रुपये तो बचा रहा है, कितना बचा रहा है। देखिए आय कितनी अब हो गई जब बढ़कर 550, अब खर्च कितना हो गया 448, बचत कितनी हो गई 102 रुपये, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 102 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बचत में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन क्या हो 100 से कितनी हो गई 102, 2 बढ़ी है कितने पे 100 पे, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 कितनी आ जाएगी 2%, कितनी हो जाएगी 2% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, किसमें बचत में, बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी 2% की, ठीक है। या यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, उसकी बचत कितनी थी 100, 100 से कितनी हो गई 102, कितनी बढ़ गई 2% ही तो बढ़ी बचत, कितनी बढ़ी 100 से कितनी हो गई 102, तो बचत कितनी बढ़ी 2%, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन जो आय और व्यय पे आते हैं वो अब आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना लगे वो उसे आप लोग क्या करें जी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट में लिख दें, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।